हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज मनीष। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए अपना एक व्यू बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का यूडी चार्ट है और अगर हम लोग निफ्टी को यूडी चार्ट पे देखते हैं तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देखें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ से हमें देखने को मिलता है 22,800 के लेवल से एक छोटा सा हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। जैसे देखो, क्या ये कैंडलस्टिक्स यहाँ पे आती है, इसकी विक जो है 22,800 को टेस्ट करती है और यहाँ से आपको एक बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है। और उससे पहले के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, अगर हम लोग वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं, ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहां पे भी सेम हमें देखने को मिल रहा है, 800 के लेवल से आता है और जो है कि ये यहां से बैक हो जाता है। और हम लोगों ने दोस्तों प्रीवियस की वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, निफ्टी में 800 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। देखो, उससे पहले क्या है, यहाँ के ट्रेडिंग सेशन में भी देखोगे आपको यहाँ सपोर्ट मिला है। और अगर हम लोग चार्ट में थोड़ा पीछे जाते हैं तो देखो हमें क्या देखने को मिलता है। निफ्टी में 22,800 क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे प्रीवियसली एक्ट किया हुआ है। और जैसे ही इसको ब्रेक करने के बाद में देखो एक बड़ी रैली भी आपको देखने को मिल रही है। और फिर देखो, जब ये यहाँ से आपको एक डाउनफॉल आता है तो फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट करना यहाँ से इसने स्टार्ट किया है। देखो यहाँ पे, ठीक है। और देखो ऊपर के लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊपर जो है कि निफ्टी में 23,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी तो बन रहा है। ठीक है, अभी निफ्टी जैसी 23,300 के आसपास से आती है, एक बड़ा वहां से जो है कि फॉल हमें देखने को मिलता है प्राइस में। ठीक है, वहां से हमें एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो देखो अभी इसे हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो देखो यहाँ पे प्रीवियसली ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, यहाँ से बैक होता है, फिर उसके बाद फिर इस लेवल के आसपास में इसको टेस्ट करने की कोशिश करता है 23,300 के लेवल को, लेकिन फिर देखो सस्टेन नहीं करती है प्राइस। और फिर देखो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, यहाँ पे इसी लेवल से सपोर्ट लिया और छोटा सा बाउंस बैक दिखाया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो दोस्तों, अगर नेक्स्ट निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से बड़ा जो है डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में 300 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं हम मंडे को क्या कर सकते हैं निफ्टी में। तो देखो, अगर निफ्टी मंडे को 22,790 को ब्रेक करता है, ठीक है, क्या करता है निफ्टी 22,790 को ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट की मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है 1:2 का रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का यूडी चार्ट है और करंटली अगर हम लोग बैंक निफ्टी को यूडी चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में जो एक इंपॉर्टेंट लेवल वो क्या है, वो है 49,800 का लेवल। ठीक है, बैंक निफ्टी में 49,800 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि अभी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और अगर हम लोग इस लेवल को प्रीवियसली चार्ट पे देखते हैं तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर देखो ठीक इसी लेवल के आसपास से आपको एक सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, फिर देखो यहाँ एक सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद बैंक निफ्टी में आपको एक दो दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको एक बड़ा जो है कि डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो बैंक निफ्टी बॉटम बनाता है वो है 47,800 के आसपास का। ठीक है, और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से बैंक निफ्टी जो है कि इस लेवल को फिर से टेस्ट करता है, लेकिन देखो फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडलस्टिक्स बनती है और सीधा बैंक निफ्टी जो है कि फिर अपने बॉटम के पास आसपास में आ जाता है। ठीक है, अभी देखो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो एक ये ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन प्राइस क्या है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस ऊपर तो चली गई लेकिन क्या प्राइस सस्टेन कर पाई, नहीं सस्टेन कर पाई। देखो 49,800 को इसने ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें देखने को मिलता है इस लेवल का ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन होने के बाद में अगर हम लोग पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस को देखते हैं तो बार बार बैंक निफ्टी इस लेवल को आके टेस्ट करता है। देखो ये हाई क्या है
ऑलमोस्ट 49,700 के आसपास की हाई है। फिर देखो ये 49,836 की हाई है। फिर ये 49,600 के आसपास की हाई है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी उसी लेवल के आसपास पे बार बार आके उसको टेस्ट करता है, लेकिन सडन जो है कि आपको नीचे के साइड में मोमेंटम देखने को मिलता है, वहां से बैंक निफ्टी को एक प्रेशर फील होता है और नीचे प्राइस आ जाती है। ठीक है, तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वही हो रहा है। आइए से हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं। तो देखो अभी नीचे बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, जो प्रीवियसली बैंक निफ्टी ने जो एक बॉटम बनाया हुआ था, अगर आप देखोगे ये जो बॉटम बना हुआ था इसको ब्रेक करने से पहले, तो ये जो बॉटम बना हुआ था 47,800 के लेवल पे। ठीक है, ये इस लेवल पर जो बॉटम बना है वो अभी बैंक निफ्टी में क्या है, एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी को प्रेशर कहां से आएगा, बैंक निफ्टी को प्रेशर इस लेवल से मिलेगा। बैंक निफ्टी प्रेशर जो है इस लेवल से फील करेगा। मतलब बैंक निफ्टी में जो करंटली रेजिस्टेंस जोन है वो क्या है, 49,800, और करंटली जो सपोर्ट जोन है वो क्या है, 47,800 के अप्रॉक्स आसपास का सपोर्ट और 49,800 के आसपास का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये 2000 पॉइंट जो है कि बैंक निफ्टी में काफी आपको एक हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करे और यहां पे सस्टेन करने की कोशिश करे तो आपको एक अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो प्राइस अभी जो टेक्निकल को देखने पे यही लग रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर से काफी प्रेशर फील कर रहा है, तो हो सकता है हमें नीचे का ब्रेकडाउन देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है हमें ये 48,000 जो ये का जो लेवल है 47,800 के आसपास का जो लेवल है, हमें यहाँ पे हो सकता है एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर इसे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग मंडे को क्या कर सकते हैं। तो मंडे को देखो, मंडे को हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं 48,750 के नीचे। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना टारगेट रख सकते हैं अराउंड 150 पॉइंट का, और हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा वो होगा 1:2 का। ओके, फिर इनफ फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू।